मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि किस तरह से एकजुट होकर बड़े से बड़े काम को साधा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में गौरैया का जोड़ा तमाल के वृक्ष में घोंसला बनाकर रहता था। समयांतर में उन्हें बच्चे हुए। एक दिन एक मतवाला हाथी गर्मी से परेशान होकर छाया में बैठने के लिए तमाल वृक्ष के नीचे आया। बाद में उसने जिस शाखा पर गौरैया का जोड़ा रहता था उसे अपनी मस्ती में सूंड से तोड़ डाला। उसके टूटने से गौरैया के अंडे टूट फूट गए। जान रहने से ही गौरैया किसी तरह बच गई, पर अंडे टूट जाने से दुखित वह रोने से किसी तरह चुप ही नहीं होती थी। उसका रोना कल्पना सुनकर उसका परम मित्र और उसके दुख से दुखी कठफोड़वा ने आकर उससे कहा, भगवती, वृथा रोने से क्या फायदा। कहाँ भी नष्ट हुए, मर गए तथा बीत गए लोगों का शोक पंडित नहीं करते, क्योंकि पंडित और मूर्खों में यही विशेषता कही गई है। इसी प्रकार इस संसार में जीव अशोचनीय है। जो मूर्ख उनका शोक करता है वह एक दुख में दूसरा दुख पाता है और इस तरह दो अनर्थों का सेवन करता है। संबंधियों द्वारा गिराए गए आंसुओं और खखार भरा हुआ जीव परवश होकर खाता है। इसीलिए रोना नहीं चाहिए, पर यत्नपूर्वक उसका क्रियाक्रम करना चाहिए। गौरैया ने कहा, यह बात ठीक है, पर इस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मारा है। इसीलिए अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो उस हाथी के मारने की तरकीब सोच कि जिससे बच्चों के मारने से पैदा हुआ मेरा दुख दूर हो। कहाँ है कि आपत्ति के समय जिसने अपना उपकार किया हो उसका उपकार करने वाला, और टेढ़े समय में जो अपने ऊपर हंसा हो उसका अपकार करने वाला, ऐसे व्यक्ति को मैं बड़ा मानती हूँ। कठफोड़वे ने कहा, भगवती, आपने ठीक कहा। कहाँ भी है विपत्ति काल में जो दूसरी जाति का होते हुए भी मदद करे वही मित्र है। रईसी में तो प्राणियों के सब मित्र ही हो जाते हैं। वही मित्र है जो तकलीफ में भी बना रहता है। वही पुत्र है जो आज्ञाकारी है। वही सेवक है जो काम करके बताता है, और वही पत्नी है जिसे शांति मिले। तो आप अब मेरी बुद्धि का प्रभाव देखिए। विनाखी नाम की एक मक्खी मेरी दोस्त है, उसे बुलाकर मैं लाता हूँ, जिससे वह दुष्ट हाथी मारा जा सके। बाद में गौरैया को साथ लेकर वह मक्खी के पास जाकर बोला, भद्रे, यह गौरैया मेरी मित्र है। किसी दुष्ट हाथी ने इसके अंडे फोड़कर इसे बड़ा दुख दिया है, इसीलिए उसको मारने के लिए तैयार मैं तेरी सहायता चाहता हूँ। मक्खी ने कहा, भद्र, इस बारे में क्या कोई कहने की बात है। कहाँ है कि उपकार का बदला देने के लिए मित्रों का भला किया जाता है, पर मित्र का कौन सा हित कार्य मित्रों ने नहीं किया है। यह सच है, मेरा भी मेघनाद नामक एक मेंढक मित्र है। उसे भी बुलाकर जैसा होगा वैसा करना चाहिए। कहाँ भी है भलाई चाहने वाले सदाचारी, शास्त्रज्ञ और बुद्धिमान विद्वानों द्वारा विचार किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। बाद में तीनों मेघनाद के पास जाकर और उससे पहले की हालत कहकर खड़े रहे। इस पर वह मेंढक बोला, बड़े लोगों के क्रुद्ध होने पर उस बेचारे हाथी की क्या गिनती। इसीलिए तुम्हें मेरी सलाह से काम करना चाहिए। मक्खी, तू दोपहर के समय जाकर उस मतवाले हाथी के कान में वीणा की झंकार के ऐसा गुनगुना जिससे सुनने की लालच से उसकी आंखें बंद हो जाएं। बाद में कठफोड़वे की चोंच से आंखें फोड़कर जाकर अंधा बनाता हुआ वह हाथी प्यास से परेशान होकर एक गड्ढे के पास परिवार के सहित बैठे हुए मेरी आवाज़ सुनकर आएगा और उस गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। हमें इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि जिससे बैर का बदला मिल सके। बाद में यही किया गया, और दोपहर में मक्खी का गाना सुनते हुए कान के सुख से जिसकी आंखें बंद हो गई थी, ऐसे हाथी की आंखें कठफोड़वे ने पीछे से आकर फोड़ डाली, और बाद में मेंढक की आवाज़ के पीछे जाता हुआ वह एक बड़े गड्ढे में गिर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चकली, कठफोड़वा, मक्खी, मेंढक आदि बहुतों के साथ लड़ाई करने से हाथी की मृत्यु हुई। इस प्रकार निश्चय करके बगुला, सारस, मोर वगैरह पक्षियों को बुलाकर उसने कहा, अरे, समुद्र ने मेरे अंडों को छुड़ाकर मेरी बेइज्जती की है, इसीलिए उसके सोखने का उपाय विचारो। उन्होंने आपस में विचार किया और कहने लगा, हम सब समुद्र को सोखने के लायक नहीं हैं, फिर फिजूल कोशिश करने से क्या लाभ। कहा है कि जो कमज़ोर आदमी
घमंड में आकर अपने से बड़े आदमी के साथ लड़ाई लड़ने जाता है, वह दांत टूटे गए हाथी के समान पीछे लौटता है। हमारे स्वामी गरुड़ हैं, इसीलिए इस सारे अपमान का हाल उनसे कहना चाहिए, जिससे अपनी जाति के अपमान से क्रोधित होकर वे बदला ले सकेंगे। अगर वे घमंड में आकर हम सब की बातें नहीं सुने तो भी हम सबको दुख नहीं होगा। कहा भी है कि एक दिल मित्र के पास, गुणी नौकर के पास, अनुकूल स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास दुख निवेदन करके मनुष्य सुखी होता है। इसीलिए हम सबको गरुड़ के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वामी हैं। इसीलिए हम सबको गरुड़ के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वामी हैं। यह निश्चय करके फीके बदन और आंखों में आंसू भरे हुए पक्षियों ने गरुड़ के पास जाकर करुण स्वर में फरियाद करना शुरू किया। ओह त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके हमारे स्वामी होते हुए भी इस सचित्र टिटिहरे के अंडे समुद्र चुरा ले गया, जिससे इस पक्षी का कुल नाश हो गया है। इसी प्रकार समुद्र दूसरों का भी मनमानी तौर से नाश करेगा। कहा है कि एक आदमी का निंदनीय काम देखकर दूसरा भी वही काम करता है। संसार तो एक दूसरे के पीछे चलने वाला है, वह दूसरे की भलाई को जानने वाला नहीं है। उसी प्रकार धूर्तों, चोरों, दुराचारियों और साहसिकों आदि से पीड़ित तथा कपट और प्रपंचों से ठगी हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो राजा रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म में से छठा भाग मिलता है। जो राजा रक्षा नहीं करता उसे अधर्म में से छठा भाग मिलता है। प्रजा पीड़न के संताप से पैदा हुई आग राजा की लक्ष्मी, कुल और प्राण का नाश किए बिना शांत नहीं होती। जिसके बंधु नहीं होते राजा उनका बंधु है, जिसकी आंखें नहीं होती उनकी आंख है, और वह कानून से चलने वालों का माता पिता है। फल की इच्छा रखने वाला माली जैसे यत्नपूर्वक अंकुरों को सींचता है, उसी प्रकार फल की इच्छा रखने वाले राजा को दान, मान आदि रूपी जल से यत्नपूर्वक प्रजा पालन करना चाहिए। बीज के पतले आँखों की भी अगर यत्नपूर्वक रखवाली की जाए तो यथा समय वे फल देते हैं। उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी यथा समय फल देने वाली होती है। राजा के पास जो सोना, गल्ला, जवाहरात और अनेक तरह की सवारियां तथा और भी जो कुछ होता है वह प्रजा से ही मिला होता है। यह सुनकर पक्षियों के दुख से दुखी और क्रुद्ध होकर गरुड़ सोचने लगे, इन पक्षियों ने ठीक ही कहा है, अब मैं तुरंत जाकर उस समुद्र को सोखता हूँ। यह वह सोच ही रहे थे कि इतने में ही विष्णु के एक दूत ने आकर कहा, अरे गरुड़, भगवान नारायण ने तुझे मेरे पास भेजा है। देवताओं के काम के लिए भगवान को स्वर्ग जाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी चल। यह सुनकर गरुड़ ने अभिमान के साथ कहा, अरे दूत, मेरे जैसे छोटे सेवक से भगवान का क्या काम, इसीलिए तू जाकर उनसे कह कि मेरी जगह सवारी में आप किसी दूसरे सेवक को रख लीजिए। भगवान से तू मेरा नमस्कार भी कहना। कहा भी है, जो मनुष्य किसी दूसरे का गुण नहीं जानती, ऐसे मनुष्य की सेवा पंडितों को नहीं करनी चाहिए। ऊसर जमीन को अच्छी तरह जोतने पर भी जैसे उसमें से कुछ पैदा नहीं होता, उसी तरह ऐसे आदमी से भी कुछ फल नहीं मिलता। दूत ने कहा, हे गरुड़, भगवान के प्रति कभी भी तूने ऐसी बातें नहीं की। यह तो बता कि भगवान ने तेरा कौन सा ऐसा अपमान किया है। गरुड़ ने कहा, भगवान के घर के समान समुद्र ने हमारे टिटिहरे के अंडे चुरा लिए, इसीलिए वे अगर समुद्र को दबाते नहीं तो मैं उनका सेवक नहीं। तू मेरा यह निश्चय भगवान से जाकर कह देना। इसीलिए तुझे जल्दी से भगवान के पास जाना चाहिए। प्रेम से कुपित गरुड़ की बात दूत के मुंह से सुनकर भगवान सोचने लगे, ओह, गरुड़ का क्रोध करना ठीक है, इसीलिए मैं स्वयं जाकर आदर से उसे यहाँ ले आऊँगा। कहा भी है कि जो अपनी उन्नति चाहता है उसे आज्ञाकारी, जोरदार और खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसका पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। और भी राजा अगर प्रसन्न हुआ तो सेवक को भी दान देता है, पर सेवक तो केवल इज्जत मिलने से ही प्राण भी देकर उसका उपकार करता है। इस प्रकार विचार करके भगवान गरुड़ के पास जल्दी से पहुँचे। गरुड़ भी भगवान को अपने घर आए देखकर शर्म से नीचा मुख कर प्रणाम करके बोले, भगवान, आपका घर होने के कारण घमंड में आकर समुद्र ने मेरे सेवक के अंडे चुराकर मेरी बेइज्जती की है, पर आपकी लज्जा से मैं रुक गया हूँ, नहीं तो मैं अभी उसे जमीन बनाकर छोड़ देता।
क्योंकि स्वामी के भय से उसके कुत्ते को भी नहीं मारा जाता। कहा है कि जिसे स्वामी के मन में छोटापन अथवा दुख हो, ऐसा काम अपनी जान जोखिम में रहते हुए भी खानदानी सेवक नहीं करता। यह सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, तेरी बात सच्ची है। कहा है कि सेवक के कसूर की वजह से यदि उसे दंड मिले तो वह दंड स्वामी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दंड से पैदा शर्म जितनी स्वामी को लगती है उतनी सेवक को नहीं। इसलिए तू चल, जिससे समुद्र के पास से अंडे लेकर टिटिहरे को हम संतोष दें और इसके बाद स्वर्ग चलें। ऐसी बात पक्की हो जाने पर भगवान समुद्र को भला बुरा कह उसके सामने आग्नेयास्त्र साध कर बोले, अरे दुरात्मा, टिटिहरे के अंडे दे, नहीं तो तुझे अभी सुखा देता हूँ। इससे भय खाकर समुद्र ने टिटिहरे के अंडे लौटा दिए। टिटिहरे ने उन्हें अपनी पत्नी को दे दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शत्रु का बल जाने बिना जो शत्रुता करता है वह जैसे समुद्र टिटिहरी से हार गया उसी प्रकार हार जाता है। इसीलिए पुरुष को उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर संजीवक दमनक से फिर पूछने लगा, अरे मित्र, यह कैसे जाना जाए कि पिंगलक की मेरी ओर से बुरी नीयत है? इतने समय तक तो वह मेरी ओर बराबर प्रेम और कृपा की दृष्टि से देखता रहा, इससे मैंने कभी भी उसकी बुरी नीयत नहीं देखी। तो तू बतला, जिससे मैं अपनी रक्षा के लिए उसको मारने की तदबीर सोचूं। दमनक ने कहा, मित्र, उसमें जानने की क्या बात है, फिर भी तेरे संतोष के लिए कहता हूँ। तुझे देखकर अगर वह लाल आंखें करके और भौहें चढ़ाकर होंठ के इधर उधर जीभ लपलपाने लगे तब तू उसे बुरी नीयत का समझना, अन्यथा उसे प्रसन्न मानना। अब तू मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी जगह लौट जाऊं। ढकी बात खुल न जाए, इसकी तुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर सांझ तक चला जा सके तो देश छोड़ दे, क्योंकि कुल के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, गांव के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, जनपद के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए, अपने लिए दुनिया को छोड़ देना चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और स्त्रियों से तथा धन से अपनी रक्षा करनी चाहिए। बलवान से नीचा देखने वाले पुरुष को या तो देश से बाहर चले जाना चाहिए अथवा बलवान के साथ मिलकर रहना चाहिए। यही नीति है। इसीलिए तुम्हें इस देश का त्याग करना अथवा साम आदि उपायों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। कहा है कि पंडित को पुत्रों और स्त्रियों से अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जान रहने पर फिर से मनुष्य का मिल ही जाते हैं। और भी शुभ अथवा अशुभ किसी भी उपाय से अपने असमर्थ शरीर को बचाना चाहिए और समर्थ होने के बाद धर्म की बात करनी चाहिए। जिस समय प्राण संकट में हो उस समय जो मूर्ख रुपये, पैसे इत्यादि में मोह करता है उसकी जान चली जाती है, और जान चले जाने पर धन का नाश तो है ही। यह कहकर दमनक कर्टक के पास गया। कर्टक भी उसको आता देखकर बोला, भद्र, तुमने वहां जाकर क्या किया? दमनक ने कहा, मैंने तो वहां नीति का बीज बो दिया है, इससे अधिक काम तो भाग्य के अधीन है। कहा भी है, भाग्य विरुद्ध होने पर अपने दोष दूर करने के लिए तथा अपने चित्त को स्थिर करने के लिए चतुर को काम करना चाहिए। और भी उद्योगी पुरुष सिंह के पास लक्ष्मी आती है, भाग्य ही ठीक है, ऐसा तो कायर कहता है। भाग्य को अलग रखकर तू अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ कर, बाद में यत्न करते हुए यदि काम न बने तो इसमें क्या हर्ज है? कर्टक ने कहा, यह तो बता कि तूने नीति के बीज कैसे बोए हैं? दमनक ने कहा, मैंने झूठी बातें कहकर उन दोनों के बीच में भेद डाल दिया है। तू फिर उन दोनों को एक जगह बैठकर सलाह करते हुए नहीं देखेगा। कर्टक ने कहा, अरे, आपस में प्रेम और सुखपूर्वक रहने वाले इन दोनों को तूने क्रोध के समुद्र में डाल दिया है, यह ठीक नहीं। कहा भी है, अपने अविरोधी सुख से बैठे मनुष्य को जो दुख के रास्ते ले जाता है वह पुरुष अवश्य ही जन जन्मांतर में दुखी रहता है। अगर तू उन दोनों के बीच भेद डालने से ही संतुष्ट है तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि नुकसान तो सब पहुंचा सकते हैं पर सब उपकार नहीं कर सकते। कहा भी है, नीच आदमी दूसरों का काम खराब करना तो जानता है पर वह काम बनाना नहीं जानता। हवा की तेजी पैर को नीचे गिरा सकती है पर ऊपर नहीं उठा सकती। दमनक ने कहा, तू नीति शास्त्र से अनभिज्ञ है, इसीलिए ऐसा कहता है। कहा है कि जो मनुष्य पैदा होते ही दुश्मन
और बीमारी को शांत नहीं कर देता, उसके बड़े मजबूत होने पर भी वे शत्रु और बीमारी बढ़कर उसका अंत कर देते हैं। हमारे मंत्री पद को ले लेने से संजीवक हमारा शत्रु हो गया है। कहा है कि जो मनुष्य इस संसार में किसी का पुश्तैनी पद